दोस्तों, मैं देवप्रेम ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडियन पीपल कॉन्सेप्ट बदलाव विचार। झारखंड इंडस्ट्री में बहुत सारा बदलाव हो रहा है और झारखंड इंडस्ट्री में जितने कलाकार हैं, जितने राइटर हैं, जितने डायरेक्टर हैं, जितने सिंगर हैं, वो झारखंड को एक नया मुकाम देना चाह रहे हैं, एक नया आयाम देना चाह रहे हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आज की विशेष रिपोर्ट। फिल्म मनमंजरी का एक गाना हुआ रिलीज। शादियों में फिल्माया गया नागपुरी का पहला गीत। नागपुरी सिनेमा की दुनिया में एक नया प्रयोग सामने आया है। यह गाना दीपांशु चटर्जी और रिया भारती के ऊपर फिल्माया गया है। आवाज दिया है विवेक नायक और ज्योति साहू ने। विवेक जी के मुताबिक उन्होंने जब इस गाने की रिकॉर्डिंग की थी तो रोमांटिक अल्फाजों के भाव से उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। इस गाने के संगीत निर्देशक हैं भूपेश। मेयर आशा लकड़ा जी का कहना है कि झारखंड में जो भी सिंगर है, राइटर है, जो भी कलाकार है, जो भी डायरेक्टर है, वो झारखंड इंडस्ट्री को एक नया मुकाम दे रहे हैं और वो काफ़ी खुश है, काफ़ी उत्साहित है और वे कहते हैं कि जिस तरह हमारी जो संस्कृति है उन्हें झारखंड के कलाकार ही बचा सकते हैं। इस गाने में कैमरा किया है सिद्धार्थ डे ने, कोरियोग्राफी है पंकज सिल की और एडिटर है रिताम भट्टाचार्य। इन्होंने पूरी फिल्म के शूटिंग के दौरान जो हुई गैंगटॉक और सिलीगुड़ी साथ मेरे टीम के साथ आइए अब हम लोग पोस्टर रिलीज कर दें। तो अब हम लोग फिल्म का पोस्टर रिलीज कर जी दो कलाकार एक मंच पर और एक मंच के सामने में ऐसे विवेक जी और ज्योति जी और अपने जिन्होंने डायरेक्ट किया होगा, फोटो किया होगा, सभी लोगों का नाम तो मैं नहीं लूँ, लेकिन सबने अपना अपना कुछ किया है। विशेषकर वहाँ जिन्होंने बैठे हैं और इनको मंजूरी दे करके एक जगह दी है और सभी पत्रकार बंधु सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और पूरा आयोजन में जो लगे हुए तमाम लोगों को, पूरी टीम को, और विशेषकर अगर हमारे पास में झारखंड की कला संस्कृति को अगर अनुमति ना मिले तो एक कदम चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने मंजूरी दी और मंजरी का ये काम भी शुरू हो गया और आपने मोर प्यार भी देख लिया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे डिप्टी मेयर सही में कहे कि बॉलीवुड से कम नहीं है। और हमने कहा कि किस टाइप से लोग आज प्रमोट कर रहे हैं, एक नई तरीके से, नई सोच से। हम लोग जब छोटे थे तो सोनाकर नागपुर फिल्म आया था ना, तो फिल्म को सिर्फ लोकल में शूटिंग किया गया था, कहीं तालाब में, कहीं बहता नदी में, केला का पेड़ में, मंदिर के किनारे में। तो वो नज़रिया हम लोग ढूंढ रहे थे, मतलब जिस इलाके का है उस इलाके को ढूंढ रहे थे। लेकिन अब देख करके लगता है कि हम कई पायदान ऊपर चढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे झारखंड में कुछ और नया हो पाए, आपने किया है, इसी टाइप का बहुत अच्छा कहेंगे। और ज्योति जी का राग तो हम लोग पहले से सुने हुए हैं, मेरे लिए भी इन्होंने गाए थे, इसलिए मैं बहुत बढ़िया से जानती हूँ। इनका कहीं भी चलता है एल्बम तो मैं सुन लेती हूँ। अब भाई का भी आज इनका आवाज़ हम लोग टटोल लिए हैं, तो समझिए कि कहीं भी गाएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे भाई तो मेरा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग घूमते हैं देश भर में और लोग पूछते हैं कि ये क्या है, तो हम लोग बताते हैं, बड़ा गर्व से कहते हैं ये मेरे झारखंड का है, मेरे रांची का है। तो आज हम कहीं एक जगह बैठे थे, वहाँ कई बाहर के लोग थे और लोग बोल रहे थे कि यहाँ का छिलका, यहाँ का धुसका, यहाँ का गीत, यहाँ का कला सब अट्रैक्शन करता है। तो हम बोले है तो, लेकिन इसको थोड़ा राष्ट्रीय स्तर पर अगर बन जाए लेवल तो लोगों को मज़ा आ जाएगा। अब हम लोग मड़ुआ की बात करते हैं, आप गए होंगे शूटिंग करने के लिए गैंगटॉक में, तो उस तरफ भी मड़ुआ बहुत खेती होता है, तो लोग रागी के नाम से जानते हैं, मड़ुआ कम जानते हैं। और यहाँ हम लोग उसको प्रमोट करने में फेल्योर हैं। और यही बेंगलोर का एयरपोर्ट में उतरिएगा तो 400 का एक रोटी खाइएगा और यहाँ पूछिएगा तो मड़ुआ का मोल कहते हैं। अब ये भी बदल करके गुजरात जैसे जगह में आज हमारे यहाँ 30 रुपये किलो मिलता है मड़ुआ, तो वहाँ 1000 रुपये किलो मिलता है। उसी तरह से अब हमारा जो गाना आपने बनाया है ये भी उसी टाइप से आप प्रमोट जितना करेंगे देश में उतना ही लोग स्वीकार करेंगे। आज तो हम यही किए, लेकिन जैसे कई लोग चाहते हैं कि अलग अलग राज्य में रह रहे हैं और झारखंड का कोई भी एल्बम अगर तैयार होता है तो उसको तुरंत में लोग कैच करते हैं और वहाँ उसको यूज करना शुरू करते हैं, चाहे डांस हो, गीत हो, तो लोग गुनगुनाना शुरू करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छा है। अभी सचिव महोदय कह रहे थे कि मुझे बुक्के मत दो, मैं कि ये हमारा संस्कृति का तो शुरुआत है। फीता कहाँ काट रहे हैं जो, हम तो फूल दे रहे हैं। तो फूल देना, बैठाना, हाथ धोना, नाश्ता कराना, ये तो हमारा परंपरा है।
इसलिए अभी कई लोग नगपुरिया पढ़ने वाले लोग हैं, उनमें विषय भी सामने आता है। रामदयाल मुंडा जी की बात आती है तो कहते थे कि जे नाची से बाँची। अब तो जो नाचबे नहीं करेगा तो बचेगा कहाँ। तो अपना संस्कृति को बताने के लिए तो नाचना और गाना पड़ेगा। अब नगपुरिया भी गाने का जो टोन होगा, अब थोड़ा सा लय अगर गड़बड़ाता है तो नगपुरिया का भी एक अलग सा भाव चला जाता है। तो मोर तोर वाला भाषा भी अब धीरे धीरे खत्म, आईली गईली खैली पीली हो गया। तो उसको भी शुद्धता की ओर हम कैसे लेके चलेंगे। अब इस गाना में शुद्धता है तो उस शुद्धता को भी देखना पड़ता है। जैसे मोर प्यार, मैंने कि मोर प्यार हमर प्यार, इस टाइप का शब्द नहीं आया, मोर प्यार तो मजा आ गया। जैसे कि मन कर मंजरी, तो मन कर अंदर का जो मंजर है, आजकल बसंत आया तो बसंत के समय आम का मंजर निकलता है, आम का फूल पल्लवित होता है। तो लोग को पूछेगा मंजर माने, समझ में नहीं आता है। तो वही मंजर मंजरती है, तो वही मन के अंदर का जो मंजरी, आप अपने मन को कैसे भाएंगे उस टाइप का ये आपने पूरा प्रोमो बनाया है। बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं कहूँ कि और आने वाला उभरता कला को फिर से करें, और आप लोग हैं तो ऐसे लोगों को बढ़ावा दें। इतना ही कहते हुए सबका शुभकामना और अभिनंदन करती हूँ कि आप और दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ते रहे और रांची को और झारखंड को चमकाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा ये थीम आपने तैयार किया? ये ऐसा है कि अभी जितने नागपुरी सॉन्ग आप सुनेंगे उसमें बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हमारे राज्य में पहाड़ पर्वत ये इस पर ज़्यादा गाना बनता है। तो बेसिकली ये सॉन्ग जो ये एक कंपोज है कि हॉलीवुड इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट करेगी जो ये राष्ट्रीय स्तर पे जाए। तो क्योंकि हम लोग के यहाँ टेक्निकल रूप में बहुत कमी है, यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप है। तो ये क्रिएशन, गाने का क्रिएशन हुआ तो हमारे डॉक्टर साहब सोनी जी, उनका एक स्टोरी था ऐसा कि कंपोज इस पर हम लोग काम किए, और ऐसा सोच के हम लोग चल रहे थे कि इसको ऐसा बनाना है कि हमारे मान रहे, सम्मान रहे, और इसमें आपको हर वर्ड में बहुत अच्छा वर्ड, और ऐसा उम्मीद कर रहे कि नागपुरी इंडस्ट्री से बहुत है। ट्रैक को तैयार कर एक बार आप लोग जो भी सिंगर हैं हमारे, एक बार क्या यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए। चलिए। तो है मोर पहला है प्यार, तो है दिल, तो है सर, इंडस्ट्री में आप कितने सालों से जो है? फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा तो इंडस्ट्री यहाँ भी बहुत जल्दी आ गए। फिल्म लाइन में बहुत दिनों से, ठीक से छुओ, खुश रहो। कम से कम 20-25 साल तो वही है। 20-25 साल। सर, इसके बारे में कुछ बताएं आप, मनमंजरी के बारे में। मनमंजरी सच में देखा जाए तो ये फिल्म लिखी है मैंने, और इसमें प्यार को एक अलग तरह से परिभाषित किया। जो प्यार है उसमें सिर्फ पा लेना ही प्यार नहीं है, कितना देना प्यार है, ये इसमें परिभाषित करने की कोशिश की। तो ये एक एकदम ही अलग जॉनर की है फिल्म, प्यार को अलग ढंग से परिभाषित करने के लिए, और वो भी नागपुरी में। तो ये कोशिश है हमारी, देखिए आप लोगों को कितनी पसंद आती है। सर, आप एज एक राइटर हैं, और जब आप इस फिल्म को लिख रहे थे तो आपके मन में कैसा थॉट आया था और किस प्रकार का थॉट आया था कि इस कहानी को अलग डायरेक्शन में ले जाना है? देखिए, कहानी का जो आइडिया है वो तो अश्विनी जी ने ही दिया था, उसको डेवलप किया मैंने फिर, और उसके बाद फिर उसमें जो था, जो संघर्ष है
कहानी में जैसे लड़की के फादर हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को सक्सेस मिले, इन लोगों को प्यार में सफलता मिले, तो वो विरोध करने की कोशिश करते हैं। और फिर हम लोग कहीं पर इसको मतलब हीरो को फाइट करता हुआ नहीं दिखला रहे हैं, परिस्थितियों को फाइट करता हुआ दिखला रहे हैं, और अंत में फिर ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। सर आप एक राइटर है, तो जो युवा राइटर है उनका आप क्या सजेशन देना चाहेंगे या क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनकी कहानियों में दम हो और वो भी अच्छा सोच पाए? पहली बात तो कि खूब पढ़ना चाहिए, चीज़ों को जितना आप अपने अंदर लेंगे उतनी अच्छी चीज़ निकल कर आएगी। जीवन को देखना, जीवन को समझना। कई बार होता है कि अरे इसमें है क्या, चलो हम लिख लेते हैं, तो बहुत सतही तौर पर चीज़ निकल कर के आती है, लेकिन अंदर से चीज़ों को निकालने के लिए अपने अंदर लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज लोग जो है वो लेते नहीं हैं और सीधे निकालना शुरू कर देते हैं, तो ये एक गलत बात है। लोगों को खूब पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और चीज़ों को अपने अंदर लेना चाहिए। जितना आप जानेंगे उतना आपके शब्द, आपके वाक्य, आपके डायलॉग उसमें वजन हो।